आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे और पालक की चकली की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो चकली है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी है। और मैं इसे आज बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। आप इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। इस चकली को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। इसके लिए हम वाइट कलर का कपड़ा लेंगे, कलर्ड कपड़ा नहीं लेंगे। और इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे गेहूं का आटा। तो मैं 2 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। और गेहूं का आटा डालने के बाद अब हमें कपड़े की एक पोटली तैयार करनी है। तो इस तरीके से कपड़े को चारों कोनों से उठाएंगे और इसमें एक टाइट नॉट लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी हमें जो नॉट लगानी है बिल्कुल टाइट लगानी है। तो चलिए पोटली बन करके तैयार हो गई है। और अब हम एक कुकर ले लेंगे। तो मैंने ये कुकर लिया है। कुकर में थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालने के बाद मैंने स्टैंड रखा है। स्टैंड की जगह आप कोई कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। फिर स्टैंड के ऊपर प्लेट रखने के बाद ये मैंने पोटली रख दी है। और अब मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर मैं इसमें 5 सीटी लगाऊंगी। तो 5 सीटी इसके अंदर लग चुकी है, प्रेशर भी निकल गया है। तो अब मैं ढक्कन को खोल दे रही हूँ। खोलने के बाद जो पोटली मैंने इसके अंदर रखी थी वो निकाल ली है और इसमें जो नॉट लगाई थी वो भी मैंने खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं आटे ने बिल्कुल पोटली का ही शेप ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी बड़ा बर्तन लेना है और इसे तोड़ना है। तो मैं पहले हाथों से इसे तोड़ ले रही हूँ। तो बड़े बड़े टुकड़े तोड़ने के बाद अब मैं इसे एक भारी चीज़ से तोड़ रही हूँ ताकि ये जो टुकड़े हैं वो अच्छे से टूट जाएं। तो टुकड़े अच्छे से टूट चुके हैं लेकिन काफ़ी टुकड़े इसमें बच गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इस आटे को डाल देंगे। तो मैंने पूरा आटा इस मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब मैं इसे पीसूँगी। तो हमें बिल्कुल इसे हल्का सा पीसना है। पल्स मोड पर सिर्फ एक बार के लिए चलाएंगे, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। तो आटे को मैंने मिक्सी में चला लिया है पल्स मोड पर। और अब मैंने ये छलनी रख दी है बर्तन के ऊपर। तो कोई भी मिक्सिंग बोल या कोई भी बर्तन लेंगे उसके ऊपर छलनी रख करके आटा डाल देंगे, उसे छान लेंगे। तो छानने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टुकड़े अभी भी बचे हुए हैं। तो इनको वापस से मिक्सी में चलाएंगे और फिर वापस से छलनी के ऊपर डालकर छान लेंगे। तो मैंने पूरे गेहूं के आटे को छान लिया है और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाला है। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। साथ में आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और अब मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। तो ये मैं 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। सफ़ेद तिल से टेस्ट भी अच्छा आता है और ये हेल्दी भी होती है। और लास्ट में मैंने इसके अंदर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में इसमें मसाले डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम आटे को साइड में रखते हैं और इधर मैंने पालक लिया है। ये 1 मुट्ठी पालक है। इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद तोड़ लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर पालक के पत्तों को डाल देंगे। तो मैंने पालक के पत्तों को डाल दिया है मिक्सी के जार में। और अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हम इसे पीसेंगे। तो हमें इसे अच्छे से पीसना है, इसमें पालक के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। तो मैंने इसे पीस लिया है। तो अब जो हमने आटा रखा था मसाला मिला के उसके अंदर इस पालक के पानी को डालेंगे। तो एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पालक का पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और अगर आपको बीच में लगता है कि पालक का पानी कम पड़ गया है तो आप थोड़ी सी पालक को पानी के साथ और पीस लीजिए। लेकिन इसका जो पूरा डो है वो हमें पालक के पानी से ही लगाना है। और जो इसका डो लगेगा वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो हाथों से मसलते हुए हमें इसका अच्छे से डो लगाना है। तो मैंने सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। डो को एक बार साइड में रखते हैं और इधर मैंने ये चकली मेकर लिया है और ये चकली बनाने वाली प्लेट है। तो ये इसके अंदर ही आती है। ये चकली मेकर आसानी से मार्केट में मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसे अंदर से पहले चिकना कर लेंगे और फिर उसके बाद जो हमने डो लगाया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हाथों में तोड़ के लेंगे, इसे लंबा रोल कर लेंगे। और फिर जो ये हमने रोल किया है उसे इस चकली मेकर के अंदर डालना है। तो चकली मेकर के अंदर मैंने डाल दिया। डालने के बाद इसे हल्का सा प्रेस किया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ। तो हमें अच्छे से टाइटली इसका ढक्कन लगाना है। तो मैंने अच्छे से टाइटली इसका ढक्कन लगा दिया है। और अब मैंने ये बड़ी सी प्लेट ली है, उसको मैंने उल्टा रख दिया है और उसके ऊपर इसे गोल घुमाते हुए डालेंगे।
तो आप जितना बड़ा चाहे उतना डाल सकते हैं। ऐसे छोटी बड़ी कैसी भी चकली बना सकते हैं। वैसे बड़ी साइज़ की चकली देखने में ज़्यादा सुंदर लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी चकली डाली है। और डालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से ये डल जाती है। और ये जो चकली आज मैं बना रही हूँ हेल्दी है, टेस्टी है और ये सभी को बहुत पसंद आती है। मैं अक्सर इसे बनाती रहती हूँ। तो ये वाली चकली भी मैंने प्लेट के ऊपर डाल दी है। इसी तरीके से मैं सभी चकलियों को प्लेट के ऊपर डाल दूँगी। तो आप एक साथ बहुत सारी चकली प्लेट के ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने अभी ये 5 चकली डाली है और अब हम इसे तलेंगे। तो इस तरीके से पलटे से हम इसे एक एक करके उठाते जाएंगे और गरम तेल में डालेंगे। तो हमें एक एक करके डालना है। तो तेल जो है वो हमारा मीडियम गरम होना चाहिए। मीडियम गरम तेल में मैं इसे एक एक करके डाल रही हूँ। और गैस की फ्लेम को भी मीडियम ही रखना है, इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे या फिर लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। और जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो हमारी चकलियाँ हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना है। और डालने के बाद एक बार टच नहीं करना है। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तब हम इसे बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो अब जो हमारी चकलियाँ हैं वो हल्की फ्राई हो चुकी हैं, तो मैं इसे पलटते हुए फ्राई कर रही हूँ। और जब ये क्रिस्पी हो जाएंगी तब हमें इसे निकालना है। तो जब हम इसे टच करेंगे झाड़ी से तब पता लग जाएगा ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो इस समय क्रिस्पी हो चुकी हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसे तेल में से निकाल ले रही हूँ। मैं इस झाड़ी के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में निकल जाए। और अब हम दोबारा से गरम तेल में चकलियों को डालेंगे और इन चकलियों को भी मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये वाली चकलियाँ भी क्रिस्पी हो चुकी हैं, तो इन्हें भी अब हम तेल में से निकाल लेंगे। तो सभी चकलियों को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो मैंने सारी चकलियाँ फ्राई कर ली हैं और ये सभी चकलियाँ ठंडी हो चुकी हैं। तो इस समय मैं क्या करूँगी, इन सभी चकलियों को एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। ये महीनों भर तक ख़राब नहीं होती है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनी है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।